गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिफ्थ के जनरल इंग्लिश में आ जाऊँ। असाइनमेंट 27 यानी कि यूनिट 27 जो है वो देखेंगे, जिसका नाम है वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज। ऐसे वर्ड कि जो कभी कभी हमें कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे वर्ड दिए गए हैं कि जिसका साउंड जो है वो सुनने में सेम होता है, लेकिन उसका मीनिंग जो है और स्पेलिंग जो है दोनों जो है वो अलग अलग होते हैं, और इसीलिए उसे लिखने में भी कभी कभी डिफ़िकल्टी होती है, और बोलने के बाद कभी कभी उसका मिसयूज़ जो है वो भी होता है। तो ऐसे वर्ड जो है उसका यहाँ पे हमें दिए गए हैं ब्लैंक के अंदर। तो फॉर एग्जांपल वीक और वीक, तो VEE के वीक होगा, तो ये जो है वो पूरे हफ्ते का नाम है, यानी कि पूरा वीक। और वीक VEA के WEA के, तो ये वाला वीक जो है तो इसके अंदर वीक होना, यानी कि एकदम से ऐसे वीकनेस होना। तो ऐसे अलग अलग जो वर्ड जो है उसका मीनिंग और स्पेलिंग सब अलग होता है। तो ऐसे वर्ड जो है वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है वी ऑफन गेट कन्फ्यूज्ड व्हाइल यूजिंग वर्ड्स दैट साउंड लाइक बट अलाइक बट आर क्वाइट डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग। तो ऐसे वर्ड जो है वो हमें कंफ्यूज करते हैं कि जिसका साउंड जो है वो सेम होता है, लेकिन डिफरेंट क्या होता है तो उसका मीनिंग और स्पेलिंग और मीनिंग जो है वो डिफरेंट होने के अलावा भी उसका साउंड जो है वो जब सेम होगा, उच्चार जब सेम होगा, तब हम कंफ्यूज जो है वो होते हैं। केयर एंड पार्टिकल प्रैक्टिस विथ हेल्प अस टू अवॉइड दिस डिफ़िकल्टी। तो ये डिफ़िकल्टी जो है उसे अवॉइड करने के लिए यहाँ पे ध्यान रखो और प्रैक्टिस करो। एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स अगेन इवन सेंटेंस। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है और उसके साथ में साइड में आपको ब्रैकेट्स के अंदर दो दो वर्ड दिए गए हैं, तो उसका यूज़ करो और ब्लैंक जो है उसे पूरी कंप्लीट करो। फर्स्ट यहाँ पे है वी हीयर विथ आवर ईयर्स, कि हम अपने ईयर जो है उससे हीयर यानी कि सुनते हैं। तो यहाँ पे देखो HERE हीयर और HEAR हीयर, तो दोनों जो है उसके साउंड जो है यानी कि उसके उच्चार जो है वो सेम होते हैं, लेकिन उसका जो स्पेलिंग और मीनिंग जो है वो अलग है। फॉर एग्जांपल पहला जो है HERA हीयर यानी कि यहाँ पे, और HEAR हीयर यानी कि सुनना। तो यहाँ पे कौन सा मीनिंग जो है वो देख के हमें सेंटेंस जो है इसके अंदर लिखना चाहिए। तो यहाँ पे HEAR हीयर यानी कि सुनना, तो कान जो है उससे हम सुनते हैं, यानी कि कान जो है वो सुनने का काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे है द रिक्वायर्ड क्वीन पासेस ब्लैंक मैनी ट्यून्स, यहाँ पे है थ्रू और थ्रो। यू शुड केयरफुली ब्लैंक अवर आंसर बिफोर यू सबमिट योर आंसर। तो चेक और चेक, यहाँ पे CHECK चेक और CHEQUE, तो ये वाला चेक यानी कि चेक करना, और दूसरा चेक जो हम बैंक के अंदर यूज़ करते हैं जो चेक बुक, वो वाला चेक जो है वो इसका मीनिंग होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है नंबर 4 ब्लैंक इज़ नो सेंस इन व्हाट यू से, कि आप क्या कह रहे हैं उसके कोई अब सेंस नहीं है। तो यहाँ पे है धैर्य और धैर्य, THEIR धैर्य और THERE धैर्य। तो धैर्य यानी कि वहाँ पे और धैर्य यानी कि ये, हाँ ये। नंबर 5 है विल यू गिव मी अ ब्लैंक ऑफ पेपर, कि क्या तुम मुझे पेपर जो है उसका एक यहाँ पे है पीस और पीस, कि एक टुकड़ा जो है वो तुम मुझे दोगे। तो यहाँ पे है PIECE पीस यानी कि टुकड़ा, और PEACE पीस यानी कि शांति होना। नेक्स्ट है ही ब्लैंक दैट ही वुड स्टैंड फर्स्ट इन हिज क्लास। तो यहाँ पे है NEW न्यू और KNEW न्यू। तो ही न्यू दैट ही वुड स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, कि वो जानता है कि वो क्लास के अंदर फर्स्ट खड़ा है। तो यहाँ पे न्यू यानी कि जानना, और NEW न्यू यानी कि नया होना। ही ब्लैंक ऑन द फाइन हॉर्स रॉड और रॉड, तो रॉड यानी कि उसके ऊपर राइड करना हॉर्स के ऊपर। तो RODE रोड वाला जो है वो है राइड करना, और ROAD रोड यानी कि जो रोड होते हैं रास्ते होते हैं वो।
आई एम गुड एट ऑल सब्जेक्ट ब्लैंक अलबेरा, कि अलबेरा के सभी सब्जेक्ट जो है उसके अंदर में गुड हूँ, यहाँ पे है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट और एक्सेप्ट दोनों जो है वो अलग है, उसके स्पेलिंग भी अलग है और उसके मीनिंग भी, लेकिन उसके उच्चार जो है वो सेम होते हैं। पहला वाला स्पेलिंग जो है वो ई से शुरू होता है और दूसरा जो है वो ऐसे एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना। तो नेक्स्ट यहाँ पे है द माउस रिमाइंडेड इन ईट्स ब्लैंक फॉर द नाइट, यहाँ पे हॉल और हॉल की माउस जो है वो अपने हॉल के अंदर पूरी नाइट जो है वो रहते हैं। तो यहाँ पे है वॉल WHOLE हॉल और HOLE हॉल। तो ये वाला जो हॉल है WHOLE हॉल यानी कि पूरा होना और HOLE हॉल यानी कि जो हॉल होता है दर उसका होता है वो। नेक्स्ट यहाँ पे है द ब्लैंक गिव्स अस लाइट एंड हीट, कि यहाँ पे है सन और सन, कि सन जो है वो हमें हीट और लाइट देता है, गर्मी और प्रकाश देता है। तो यहाँ पे है SUN सन और SON सन। तो SUN सन यानी कि जो सूर्य होता है वो, और SON सन यानी कि पुत्र, उसका बेटा होना। नेक्स्ट यहाँ पे है शी ब्लैंक वांटेड टू become a doctor like her brother टू। शी टू wanted to become a doctor like her brother, कि वो जो है वो अपने ब्रदर के जैसे ही डॉक्टर बनना चाहती है। तो वहाँ पे आप देखो ब्रैकेट्स के अंदर है TWO2 यानी कि दो, और TWO2 यानी कि के जैसे ही, लाइक जैसे। नंबर 12 के अंदर है सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री गेट स्केंटी रेन, यहाँ पे है रेन और रेन। तो रेन यानी कि बारिश जो है उसकी बात यहाँ पे हो रही है, तो RAIN रेन जो है उसका यहाँ पे यूज़ होगा। ही बॉट ब्लैंक बनानास एट और 8, कि उसने खरीदे 8 बनाना। तो ATE यानी कि ईट जो है उसका ही वो पास्ट टेंस है, 8 यानी कि खाना, और यहाँ पे है EIGHT 8 यानी कि जो नंबर्स जो 8 नंबर है उसका स्पेलिंग है। तो उसने 8 बनानास जो है वो बॉट किए। यू आर नॉट ब्लैंक टू स्मोक इन रेलवे कंपार्टमेंट्स, कि तुम रेलवे कंपार्टमेंट्स जो है उसके अंदर स्मोक कर सकते नहीं है। तो यहाँ पे अलाउड और अलाउड, तो अलाउड यानी कि ज़ोर से और अलाउड यानी कि अलाउड ना होना। ही डिडंट ब्लैंक इवन फॉर अ सेकंड वेट और वेट, कि ही डिडंट वेट इवन फॉर अ सेकंड, कि एक सेकंड के लिए भी वो वेट कर सकता नहीं है। तो WEIGHT वेट यानी कि वज़न होना, और WAIT वेट यानी कि वेट करना, इंतज़ार करना। नेक्स्ट यहाँ पे है व्हाट अ लवली ब्लैंक इट वॉज, यहाँ पे सीन और सीन, व्हाट अ लवली सीन इट वॉज। तो SEEN सीन, सी जो है यानी कि देखना, तो वैसे यहाँ पे है सीन, और यहाँ पे दृश्य की बात हो रही है तो SCENE सीन यानी कि दृश्य होना, कि कितना नज़ारा होना, कि बहुत ही अच्छा ये नज़ारा है। अनलाइक आवर अर्थ द सन इज़ ब्लैंक, यहाँ पे है स्टेशनरी और स्टेशनरी, कि सन जो है वो बीच में है और अर्थ जो है वो उसके हमारी अर्थ जो है वो और सन जो है वो एक ही स्टेशनरी में है। तो स्टेशनरी STATIONERY, तो स्टेशनरी यानी कि जो स्टेशनरी होती है वो, और यहाँ पे है स्टेशनरी। तो ये वाला स्टेशनरी जो है वो यहाँ पे ब्लैंक के अंदर आएगा। तो सभी ब्लैंक जो है इसके अंदर सबसे पहले हम आंसर लिखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखो द डिक्सन क्वीन पासिस ब्लैंक मेनी टनल्स, की क्वीन जो है उसने कई सारे टनल्स जो है उसे पास किया, तो उसमें से वो पास हुई, पसार हुई। तो यहाँ पे थ्रू THREW, थ्रू यानी कि जो थ्रो है
उसका ही यहाँ पे थ्रू यानी कि फेंकना, लेकिन यहाँ पे है थ्रो, THROUGH, थ्रू यानी कि के बीच में से, तो वो कई सारी टनल जो है उसके बीच में से पसार हुई। तो यहाँ पे सेकंड वाला थ्रू जो है वो लिखो THROUGH। द ड्रैगन क्वीन पासिस थ्रू मैनी टनल्स, की वो कई सारी टनल्स जो है उसके बीच में से पास हुई। यू शुड केयरफुली चेक our answer before you submit your आंसर बुक। तो यहाँ पे CHECK चेक यानी चेक करना और CHEQUE चेक यानी कि बैंक वाला चेक। तो फर्स्ट जो चेक है वो यहाँ पे लिखो CHECK, कि आप पहले अपने आंसर जो है वो अच्छे से केयरफुली से चेक करो और उसके बाद ही अपनी जो आंसर बुक है उसे सबमिट करो। नेक्स्ट यहाँ पे है 4 के अंदर देर इज़ नो सेंस इन वॉट यू से, तो THERE की देर इज़ नो सेंस इन वॉट यू से, कि आप क्या बोल रहे हैं उसकी कोई जो है वो सेंस नहीं है। विल यू गिव मी अ पीस ऑफ पेपर, क्या तुम मुझे पेपर जो है उसका एक टुकड़ा दोगे। तो PIECE पीस जो है यानी कि टुकड़ा और PEACE पीस यानी शांति होना। तो फर्स्ट वाला पीस जो है वो यहाँ पे लिखो PIECE, विल यू गिव मी अ पीस ऑफ पेपर। नेक्स्ट यहाँ पे है ही न्यू दैट ही वुड स्टैंड फर्स्ट इन हिज क्लास। तो यहाँ पे लिखो न्यू। ही ब्लैंक ऑन अ फाइन हॉर्स, तो रोड RODE रोड। नेक्स्ट यहाँ पे नंबर 8 के अंदर आई एम गुड एट ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट अलगेरा। The mouse remains in its hole for the night. The sun gives us light and heat. She too wanted to become a doctor like her brother. तो यहाँ पे TOO2। Some parts of our country get scanty rain. He bought 8 bananas, तो EIGHT। You are not allowed to smoke in railway compartments, तो यहाँ पे allowed ALLOWED। He didn't wait for a second, तो WAIT वाला वेट लिखो यहाँ पे। That what a lovely scene it was, तो यहाँ पे SCENE वाला सीन, कि कितना लवली नज़ारा है। Unlike our earth, the sun is stationary। तो ये जो है वो ब्लैंक कंप्लीट हुई। तो होमवर्क के अंदर आपको जो ब्लैंक हमने लिखी है वो सभी कंप्लीट करनी है और अपनी बुक के अंदर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जो चैप्टर नंबर 30 है जिसका नाम है द आइडेंटिफाइड आर्टिकल, इंडिफिनाइट आर्टिकल जो है ए और एन, यानी कि आर्टिकल ए और एन जो है उसके बारे में हम देखेंगे। तो ए एन और द 3 आर्टिकल है, उसमें से हमें ए और एन दोनों जो है उसके यूजेस कहाँ होते हैं और कौन कौन से वर्ड जो है वो उसके अंदर यूज़ होगा, वो जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।